चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की करते हैं और सबसे पहले आपको खित्ता पीर पंचाल लिए चलते हैं। एक बड़ी मुसीबत थी एक बड़े इलाके के अंदर और एक कसीर आबादी मुतासिर होती थी। उस इलाके के अंदर जहां पहाड़ी इलाका है, मौसमियाती चैलेंजेस हैं, तरह तरह के मसाइल रहते हैं और 5 से 6 महीने मुगल शाहरा बंद रहती है। इसी इलाके की एक बड़ी आबादी जो एक खित्ते से दूसरे खित्ते तो जाती थी, लेकिन मोबाइल कनेक्टिविटी या राब्ते ना होना एक बड़ी परेशानी आज तक रही, जिसकी वजह से कई लोगों ने खमियाजा भुगता। सड़क हादसात हुए तो कई लोगों को मुसीबत आई, अस्पताल पहुंचने तक कई लोगों की जान गई, किसी को पता तक नहीं चलता था कहां पर सड़क हादसा और क्या वजूहात रही, क्या मसाइल रहे। लेकिन मुगल रोड को लेकर एक बड़ा फैसला, एक अहम प्रोजेक्ट के तहत अब यहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर करने की कोशिश और पहला कदम इंतजामिया की तरफ से उठाया गया है। इस पहाड़ी इलाके के अंदर लोगों को राहत मिलने जा रही है और परेशानी से पाक निजाम बनाने की इंतजामिया की कोशिश है। मुगल रोड पर मोबाइल टावर्स की तंसीब का सिलसिला अब शुरू कर दिया जाएगा, जिसके तहत पहला मोबाइल टावर एक बड़े इलाके को कवर करेगा। इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हैं कि जो एक तवील मुद्दत से इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा था कि इस इलाके के अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए, चूंकि 3-4 मुतालबात थे जिनमें हमने ट्रॉमा सेंटर्स को कई मरतबा जिक्र किया, अलग अलग रिपोर्ट्स आपको दिखाई, फिर सुरनकोट से लेकर पीर की गली, पोशाना और बालाई इलाकों के अंदर कई मरतबा हादसात पेश आए, लेकिन अस्पताल एक ही ऑप्शन या फिर शोपियां उससे नजदीक अगर कोई ऑप्शन है तो वो सुरनकोट का रहता है, वो भी एक मुसीबत रहती थी। कई लोगों ने इन सब के दरमियान आखिरी सांसें भी ली हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा आई हैं, लेकिन शायद ये परेशानियां अब दूर हों। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे क्योंकि कई लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है और मजीद मुतालबात भी सरकार के सामने, सूबाई इंतजामिया और जिला इंतजामिया के सामने रखे जा रहे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी साहब पुंछ से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 5 के पंच में इस्तकबाल आप सबका, जो लोग हमें देख रहे हैं, और यासीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आसिफ। मैं शुरुआत जरा इससे करूंगा, ये अब चूंकि कल आपकी तरफ से ट्वीट भी किया गया था, सोशल मीडिया साइट्स पर काफी ज्यादा खबरें गर्दिश भी कर रही थी कि अब बिल आखिर वो मुतालबा जो एक तवील मुद्दत से किया जा रहा था वो पूरा होने जा रहा है। पहले अपडेट इसी पर लेंगे और उसके बाद मजीद इस पर बात करेंगे। कब तक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है और कब तक कंप्लीशन इसकी हो जाएगी ऑलमोस्ट? जी, प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो उधर काव टावर जिसको हम सेलुलर ऑन व्हील्स कहते हैं, वो पहुंच चुका है विद प्रीकास्ट कंक्रीट एंड इरेक्शन हो चुकी है। फिलहाल उसकी सिग्नल की टेस्टिंग चल रही है, जिसको सिस्टम इंटीग्रेशन कहते हैं, ये की जा रही है और ये एयरटेल की तरफ से किया जा रहा है और 2 दिन के अंदर अंदर हम वहां पे नेटवर्क सर्विसेज हासिल कर सकेंगे। एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा, कितने दिनों का वक्त लग सकता है? दो दिन मिनिमम हमें इधर लग जाएंगे नेटवर्क सर्विसेज हासिल करते हुए। अभी फिलहाल सिस्टम इंटीग्रेशन का प्रोसेस जारी है। जो फिजिकल टावर इरेक्शन का काम था वो हो चुका है और आने जाने वाले लोगों ने देखा भी होगा, आज काफी हाजी साहिबान श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस पहुंचाए हैं, तो उन्होंने भी देखा कि जो पीर की गली से तकरीबन 400 मीटर नीचे रताचम पुल की तरफ ये टावर लगाया गया है। ये एरिया कितना तकरीबन कवर होगा? क्योंकि पीर की गली के आसपास ज्यादा परेशानी रहती थी, उस तरफ दाखिले में शोपियां वाला ऑलमोस्ट एरिया कवर हो जाता था, लेकिन इस साइड जो परेशानियां थी वो तमाम एरियाज कवर हो जाएंगे इस कनेक्टिविटी से? जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शोपियान वाली साइड भी कवरेज नहीं थी, क्योंकि मैं डीसी शोपियान भी रह चुका हूं। कुछ एरियाज थे, नहीं, ओनली अप टिल दुबजन रादर, उससे ऊपर नहीं। और टोटल जो मुगल रोड की लेंथ है दैट इज रफली 84 किलोमीटर और उसमें से रफली इक्वल पार्ट्स हैं पुंछ और शोपियां जिलों में। पुंछ में 42 किलोमीटर और शोपियां में भी 42 किलोमीटर के अराउंड। और पुंछ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो पूरा जो स्ट्रेच है पोशाना इज टेक्निकली द मिडल पॉइंट ऑफ द मुगल रोड स्ट्रेच इन पुंछ। और बिटवीन चंडीगढ़ टू पुंछ हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं थी, सॉरी चंडीगढ़ टू पोशाना जो है उसमें कनेक्टिविटी नहीं थी, और पोशाना टू पीर की गली स्ट्रेच में भी नहीं। पोशाना स्पेसिफिक एरिया जो कस्बा है जहाँ पे हमारी पुलिस पोस्ट और आर्मी पोस्ट भी है, उधर थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी होती थी, और वो भी क्योंकि हम डीकेजी जो डेरा की गली पे टावर है वहां से उधर सिग्नल शूट करते हैं। और तकरीबन आप मानिए कि 42 किलोमीटर में से तकरीबन 25 किलोमीटर स्ट्रेच विदाउट सिग्नल था। और आपने से शुरुआत में कहा कि इससे बहुत मुश्किलात होती थी, काफी बार कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते थे और पता भी नहीं चलता था
अगर कुदरत उनके बचने का यही वसीला था कि अगर पीछे आ रही है कोई गाड़ी जिसने देखा हो कि आगे वाली गाड़ी नीचे खाई में गिरी है, और अगर वो देख भी लेता था तो उसे फौरन फोन के जरिए इतला करना नामुमकिन था। वो हमेशा सिर्फ उसे पोशाना आके ही आगे इतला देनी पड़ती थी, और जी। इस वजह से शायद काफी जानें भी गई। कुछ लोग जो जख्मी होके गिरे हुए थे, पर उन्हें उस गोल्डन आवर में एम्बुलेंस नहीं मिल सकी या उन्हें इवैक्यूएट नहीं कर सके। तो ये सारे सीरियस इश्यूज थे। और इसके अलावा भी जैसे हम देख रहे हैं हर साल मुगल रोड पे आमदोरफ्त बढ़ती जा रही है। इस बार जब रामबन कुछ दिनों के लिए बंद था, नेशनल हाईवे 44, तो तब सारा ट्रैफिक हमने मुगल रोड से चलाया। तो इस सब के मद्देनजर ये बहुत जरूरी था कि हम ठीक ये है, कदम ये उठाएं। एक और पॉइंट पर बड़ी राहत की बात है, और इसके लिए हम देख रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस भी जो पब्लिक की तरफ से आ रहा है। इंतजार भी काफी वक्त से था। एक और बड़ा मसला इन दिनों, जरा इससे हटकर मैं बात कर रहा हूं, वो रहा चूंकि आपने मुगल रोड पर जब ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, जब सूबाई सतह पर यह फैसला हुआ, तो बहुत सारी परेशानियां ट्रैफिक जैम के हवाले से, और कई मकामात पर पैचेस में काम भी चल रहा था। बीच में लैंडस्लाइड की वजह से काफी परेशानियां बढ़ती रही। वो ट्रैफिक जाम बार बार मुसीबत इस बार हमने काफी पिछले सालों के मुकाबले देखा वो ज्यादा हुआ है। तो वो किसी हद तक कम हुआ है? वो जो बीच बीच में ज्यादा परेशानियां आ रही थी, कई मरतबा एम्बुलेंसेज भी 1.5 घंटे तक मुतद्दिद मकामात पर फंसी रही, वो सिलसिला थोड़ा कम हुआ या खत्म होगा? जी, मुगल रोड पे ट्रैफिक जामिंग के दो रीजंस होते हैं। एक तो जो लैंडस्लाइड आती हैं, और दूसरा जो पोशाना में आर्मी चेकिंग की वजह से क्यूइंग होती थी। हमने इन दोनों मसलों पे इस साल बहुत ज्यादा काम किया है, और ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि पिछले किसी भी साल से इस बार जामिंग बहुत कम हुई है, एक्सेप्ट फॉर टू ओकेजन्स। जब एक बार कंगन में उर्स था और राजौरी पुंज के काफी साथी उस तरफ बढ़ रहे थे, आ जा रहे थे, और दूसरी जब मैंने कहा बार जब रामबन नेशनल हाईवे 44 क्लोज हो चुका था, और इस दौरान जामिंग बहुत देखी गई। हाँ, एक दो दफा जब रताछम पे लैंडस्लाइड आ जाती है, और एक दो दफा क्या मैं आपको क्लियरली बताऊं कि तकरीबन हर 4 दिन में एक बार हमें ये लैंडस्लाइड फेस करनी पड़ती है। और इस साल हम जो देख रहे हैं, जो रताछम पॉइंट है, रताछम ब्रिज, जो कि 22 किलोमीटर पॉइंट है, वहां पे कुछ ज्यादा ही आती जा रही है। उसके अलावा पनाड़ ब्रिज वाज आल्सो वेरी, दैट एरिया वाज आल्सो वेरी लूज। उसके अलावा छता पानी भी काफी लैंडस्लाइड्स देख चुका है। और इन सब की वजूहत जो इस साल के अनसीजनल रेनफॉल जो कंटिन्यूसली होती जा रही है, उसको मैं ब्लेम करूंगा। हाउएवर मैं ये भी कहूंगा कि जो रिस्पॉन्सिवनेस रहती है मुगल रोड डिवीजन पुंछ की इन टर्म्स ऑफ डेब्री एंड लैंडस्लाइड एंड स्लिप क्लियरेंस, वो बहुत हद तक इम्प्रूव हुई है। हमने इनफैक्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की स्नो क्लियरेंस मशीनरी थी, वो भी एडिशनली डिप्लॉय की है। जो अदरवाइज सिर्फ स्नो क्लियरेंस पे यूज होती थी, वो अब हमने डेब्री क्लियरेंस के लिए भी डिप्लॉय की है। इनफैक्ट इसके अलावा और भी काफी स्टेप्स लिए गए। नंबर ऑफ ट्रैफिक पुलिस पर्सनल हु वर डिप्लॉयड, दे हैव आल्सो बीन इंक्रीज्ड दिस ईयर। ठीक है, एक लास्ट चीज आपसे, चूंकि मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी की बेहतरी के लिए इकदाम तो उठाए गए हैं, एक मेजर कंसर्न जो फाइनली मैं जानना चाहूंगा, वो प्रोसेस किस हद तक पहुंचा है? क्योंकि सूबाई सतह पर जो चीजें या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपके हाथ में थी, अभी तक कोशिशें हुई हैं, वो एक ट्रॉमा सेंटर या हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर, इस सिलसिले में कोई अपडेट शहरियों के लिए, मुसाफिरों के लिए या खिते की आवाम के लिए? जी देखिए, ट्रॉमा सेंटर एक बहुत ही हाई लेवल फैसिलिटी होती है। वो एक टर्शरी और सेकेंडरी लेवल फैसिलिटी होती है। और मैं ये भी क्लियरली बता दूं सब व्यूअर्स के लिए जो सब इस मसले को जानते हैं कि वाकई में मुगल रोड के लिए एक ट्रॉमा सेंटर की कोशिश हुई थी, और पीएचसी चंडीगढ़ में उसी प्रेमिसेस में एक ट्रॉमा सेंटर के लिए सैंक्शन हुआ था, और उसमें उसके दरमियान एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग भी बनाई गई जो कि कंप्लीटेड है, और वो वहां मौजूद भी है। हाउएवर उस पूरे प्रोजेक्ट की बैलेंस कॉस्ट अभी तक सैंक्शन नहीं की गई है, और उसमें डेडिकेटेड स्टाफ भी अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। एज इट इज हमें अभी भी पीएचसी चंडीगढ़ या जो सीएचसी सुरनकोट के अलाइड पीएचसीज और सब सेंटर्स हैं, उधर स्टाफ की प्रॉब्लम काफी रहती है। पर क्योंकि ये पीक टूरिस्ट और ट्रैफिक सीजन है, तो हमने उसके मद्देनजर
स्पेशल डिप्लॉयमेंट के तहत कुछ MBBS MOs की डिप्लॉयमेंट वहाँ मुहैया कराने की कोशिश की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यासीन चौधरी साहब, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, हमारे साथ पुंछ डिस्ट्रिक्ट से इस वक्त ज्वाइन किए हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और अहम मामलात पर रोशनी डालने के लिए। मुगल रोड पर जो कनेक्टिविटी का इशू था वो ऑलमोस्ट यूँ कह सकते हैं कि सॉर्ट आउट हो गया है। 1-2 दिन का इंतजार करने के बाद आपको वहाँ जिन जिन एरियाज के अंदर सिग्नल्स नहीं आते थे वो आना शुरू हो जाएगा। वो फिजिकल वर्क कंप्लीट हो चुका है। और दूसरा, ट्रॉमा सेंटर के हवाले से बात करते हैं, अपने लेवल पर जो चीज़ें की जा सकती हैं जिला इंतजामिया की तरफ से, उस पर बात कर रहे थे। और साथ ही साथ दीगर कुछ इशूज़ जिनमें ट्रैफिक जैम एक बड़ा मसला था, वजूह